संस्कारधानी में एकता अखंडता के राष्ट्रीय पर्व की धूम है। 73वां गणतंत्र दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले का मुख्य समारोह रायटाउन स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करते हुए कहा, प्रदेश स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर है। पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। संस्कारधानी जबलपुर में भी गणतंत्र दिवस की धूम है। जिले का मुख्य समारोह रायटाउन स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां प्रदेश के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। सलामी देगी राष्ट्रीय ध्वजारोहण परेड के निरीक्षण के उपरांत शानदार आकर्षक मार्च पास्ट हुआ। मंत्री गोपाल भार्गव ने परेड की सलामी ली। आगे की ओर पहुंच रहा है। प्लाटून नंबर 1 के सामने स्पेशल टास्क फोर्स शक्ति वाहिनी जबलपुर उप निरीक्षक श्री निर्भय परोची। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करते हुए गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश तरक्की और समृद्धि की राह पर लगातार अग्रसर है। युवाओं और किसानों की बेहतरी के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। आज का दिन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक हो जाने का दिन है, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के आयोजन की शुरुआत आदर्श संविधान के रचनाकारों के प्रति समस्त भारतवासियों की विनम्र आदरांजलि है। संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान निर्जीव वस्तु है, मनुष्य उसमें जान डालता है। इसलिए संविधान बन जाने के बाद आवश्यकता इस बात की है कि इसके संचालन के लिए सच्चे देश सेवक निकलें और निस्वार्थ भाव से देश और लोकहित के लिए काम में लाएं। वस्तुतः भारत के संविधान की प्राण शक्ति और प्राणवायु जनता में निहित है। संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना इस बात की द्योतक है कि हम भारत के लोग ही इस महान लोकतंत्र गणतंत्र के ध्वजवाहक हैं। यह गणतंत्र अमर रहे, भारत का हमारी स्वतंत्रता अमर रहे, अक्षुण्ण रहे और भारत के प्रत्येक नागरिक को गणतंत्र में दिवस के अवसर पर, बल्कि पूरे वर्ष गणतंत्र में जो निहित है, जो संविधान में निहित है, उन बातों का यदि हमने पालन कर लिया तो भारत में मान के चलता हूँ कि कुछ वक्त के बाद हिंदुस्तान संसार का, दुनिया का सर्वोच्च देश होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के से पावन अवसर पर, राष्ट्रीय त्यौहार पर आप सभी मित्रों के लिए, जबलपुर वासियों के लिए, प्रदेश और देशवासियों के लिए। इस अवसर पर विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा अपनी उपलब्धियों एवं योजनाओं पर आधारित झांकियां निकाली गईं, जिनमें भारत के अमृत महोत्सव की झलक दिखाई दी। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करना, साथ ही यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर चलाने वाले, तेज गति से बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले दुर्घटनाओं को झांकी के माध्यम से होना कहा जाने वाला बांस किसानों को समृद्धि और आर्थिक सुदृढ़ता के लिए साधन सुलभ कराने के रूप में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। समाज और देश के लिए बेहतर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। प्रियंका शुक्ला
भारतीय पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक। उसके बाद श्री राकेश तिवारी, श्री आर.डी. भारद्वाज, श्री राकेश तिवारी, श्री राकेश तिवारी जी, श्री आर.डी. भारद्वाज, श्री अखिलेश गौर, श्री मधुकर चौकीकर। कोविड के नियमों का पालन करते हुए सावधानी के साथ मनाए गए इस उत्सव में देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के संकल्प की गूंज सुनाई दी, जिसमें शामिल हर शख्स देश प्रेम की भावना से लबरेज दिखाई दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस हॉकी का टाइटल है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा विद्यालय हर बड़ा के माध्यम से